हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन, जहां पर हम श्री शिव महापुराण के विश्व संहिता के अध्याय की रीडिंग कर रहे हैं। तो जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं 17वां अध्याय की रीडिंग। 16 अध्याय की रीडिंग ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल डिवाइन टॉक्स विद नितिन पर। 17वां अध्याय, प्रणव पंचाक्षरी का महत्व। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महात्म्य है और शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। इसका उत्तर तो श्री महादेव ही जानते हैं, अन्य कोई भी नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, श्री शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं और वह तुमसे, अर्थात तुम में कोई प्रपंच नहीं, यही प्रणव का अर्थ है, जो अपने वाले को मोक्ष देता है और इसीलिए यह प्रणव कहलाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार के हैं। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और इसे 36 करोड़ जप लेता है तब वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ, ओम, इन तीन दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तृत्व स्वरूप और समस्त पापों का नाशक भी है। प्रवृत्ति के इच्छुक से प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदिम तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही जप से वायु का और 9 करोड़ से गंध आदि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय हो कर जो 105 करोड़ प्रणव का जप कर लेता है, वह पंचार्णव से बाहर शिवलोक को प्राप्त हो जाता है, जहां राज मंडप उत्तम नदी का स्थान है तथा तरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहां नंदी का स्थान है उससे आगे है शिव वैभव को कोई, उससे बाहर शिव वैभव को कोई नहीं। वहां नंदीश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा से नहीं होती। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जब कर लेता है, उसकी आयु बढ़ती है, स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्व वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और ब्राह्मण कहलाता है तथा शूद्र 15,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव रूप है और जो इसे धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है। जो जितना ही कर्म पूर्वक शिव मंत्र जपता है, उसकी देह में शिव जी की उतनी ही सनिकटता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं, उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है, वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त होता है। ये अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराण विश्व संहिता 17वां अध्याय संपूर्ण। तो ये था जी 17वां अध्याय, जिसमें प्रणव अर्थात ओम शब्द की और ओम के जप की महत्ता बताई गई है। होप आपको रीडिंग में आनंद आ रहा होगा। कोई रीडिंग में त्रुटि हो तो कृपया इग्नोर करें, माफ करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें टू सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन और कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव।
मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट अध्याय की रीडिंग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।